आज हम एक ऐसी चौंका देने वाली कहानी पर बात करेंगे जो एक पैथोलॉजिस्ट की अपनी गवाही पर मबनी है। ये दो ऐसे अंजामों की कहानी है जो मौत के बाद सामने आए। तो कहानी का जो मरकजी नुक्ता है ना, वो ये है। दो आदमी जो सिर्फ कुछ मीटर के फासले पर दफन है, लेकिन उनकी कब्रों में जमीन आसमान का फर्क है। एक की कब्र मुश्क की खुशबू से महक रही है और दूसरे की नाकाबिले बयान हौलनाकी से भरी है। आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं कि इस पैथोलॉजिस्ट का काम क्या था और ये सब कैसे शुरू हुआ। अच्छा, तो मामला ये था कि डॉक्टर मोहम्मद जो एक सरकारी पैथोलॉजिस्ट थे, उन्हें काम सौंपा गया। काम ये था कि एक एहतजाज में हलाक होने वाले दो लोगों की लाशों का मुआयना किया जाए, जिन्हें दफने में कई महीने हो चुके थे। वजाहिर तो ये एक बिल्कुल रूटीन का काम लग रहा था, लेकिन ऐसा था नहीं। जब पहली कब्र खोली गई तो सब हैरान रह गए। ये एक 19 साल नौजवान की कब्र थी। 7 महीने हो चुके थे, लेकिन कब्र से मुश्क की खुशबू आ रही थी और जिस्म बिल्कुल महफूज था, जैसे अभी अभी दफन किया गया हो। ये मंजर सोचिए कितना पुरसुकून और हैरान कुन होगा। और यही हैरत आगे आने वाले खौफनाक मंजर के लिए एक बुनियाद बनाती है। अब बारी थी दूसरी कब्र की, और यहीं से ये कहानी एक इंतहाई खौफनाक मोड़ लेती है। पहली कब्र से सिर्फ 35 मीटर के फासले पर, जी हाँ, सिर्फ 35 मीटर। दूसरी कब्र थी जो एक 41 साल शख्स की थी। इतनी कम दूरी पर दो इतने मुख्तलिफ अंजाम, ये बात इस राज को और भी गहरा कर देती है। कब्र खुलते ही जो पहली चीज सामने आई वो थी एक नाकाबिले बर्दाश्त बदबू। डॉक्टर मोहम्मद ने खुद कहा, मैं ये बू बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये नाकाबिले यकीन हद तक नाकाबिले बर्दाश्त थी। अब जरा सोचिए, एक डॉक्टर जो रोजाना लाशें देखता है, उसके लिए ये कहना कितनी बड़ी बात होगी। फिर डॉक्टर ने हिम्मत करके अंदर टॉर्च की रोशनी डाली और जो नजर आया वो किसी के भी वहम गुमान में नहीं हो सकता था। कब्र में एक तकरीबन 2 मीटर लंबा गहरे सुरमई रंग का सांप था। एक और काला सांप सीधा लाश के ऊपर बैठा था। हर तरफ जिंदा और मुर्दा चूहे पड़े थे और कीड़ों के झुंड जिनकी आवाज तक सुनाई दे रही थी। और तो और एक मुर्दा काली बिल्ली भी थी जिसकी आंखें खौफ से बाहर निकली हुई थी। ये एक मुकम्मल डरावना ख्वाब था जो हकीकत बन चुका था। डॉक्टर मोहम्मद का कहना था, वल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में कभी वो नहीं देखा जो मैंने इस कब्र के अंदर देखा। ये अल्फाज एक ऐसे शख्स के हैं जिसका काम ही गली सड़ी लाशों से है। उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो मंजर कितना ज्यादा होलनाक होगा। लेकिन इन सब खौफनाक चीजों में से भी सबसे ज्यादा चौंका देने वाली और सच कहें तो गैर फितरी बात एक और थी। वो ये कि उस शख्स की हड्डियां नीले रंग की हो चुकी थीं, एक अजीब गैर फितरी नीला रंग। डॉक्टर ने कहा कि उसने अपने पूरे करियर में ऐसा कुछ नहीं देखा था। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। ये कहानी अब क्या से क्यों की तरफ बढ़ती है। आखिर इस शख्स की जिंदगी कैसी थी? यही सवाल डॉक्टर के दिमाग में भी घूम रहा था। इसके लिए ये सिर्फ एक और केस नहीं रह गया था। वो सिर्फ एक रिपोर्ट फाइल करके उसे भूल नहीं सकता था, उसे इसकी तह तक पहुंचना था। तो डॉक्टर ने इस शख्स के माजी के बारे में जांच पड़ताल शुरू की और जो कुछ सामने आया वो उसकी कब्र के मंजर से भी ज्यादा तारीख था। पता चला कि वो शख्स बच्चों से ज्यादती का मुजरिम था। इस जुर्म की वजह से वो 5 साल जेल में भी रहा था। लेकिन सबसे अहम बात, उसने कभी अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी जाहिर नहीं की, ना ही कभी तौबा की, और मरते दम तक वो इसी गुनाह की जिंदगी गुजारता रहा। तो अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, जहाँ ये सारी कड़ियां आपस में मिलती हैं और एक वाज़ेह तस्वीर सामने आती है। एक और हैरत अंगेज बात, डॉक्टर को याद आया कि इस सारी कार्रवाई से एक रात पहले उसने एक ख्वाब देखा था। ख्वाब में एक दरख्त के नीचे एक काली बिल्ली थी जो बहुत परेशान कुन अंदाज में रो रही थी, और उसी दरख्त की एक ऊंची शाख पर एक बहुत खूबसूरत पुरअमन सफेद कबूतर बैठा था। अब उसे समझ आया, वो ख्वाब दरअसल इन दो अंजामों का इशारा था। काली बिल्ली वो गुनाहगार शख्स था और सफेद कबूतर वो नेक नौजवान। तो आइए आखिर में इन दोनों का एक मुवाजना करते हैं। एक तरफ 19 साल का नेक नौजवान जिसकी कब्र पुरसुकून और खुशबूदार थी और जिस्म तक महफूज था, और दूसरी तरफ 41 साल का गुनाहगार शख्स जिसकी कब्र खौलनाक और बदबूदार थी और हड्डियां तक नीली पड़ चुकी थी। एक की वजह ईमान भरी जिंदगी थी तो दूसरे की वजह गुनाहों से भरी जिंदगी जिस पर कभी तौबा ना की गई। ये पूरी दास्तान हमें बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर हमारे अमाल, हमारी जिंदगी गुजारने का तरीका, हमारी आखिरी मंजिल को किस तरह तश्कील देते हैं, इस पर सोचना बहुत जरूरी है।